आज हम पढ़ेंगे क्या? सामवेद। सामवेद के कौन कौन से भाग पढ़ेंगे? तो सामवेद के अन्य नाम क्या है वो पढ़ेंगे, उसके उद्गम कहाँ से हुआ, किस वस्तु या किस चीज़ से हुआ वो पढ़ेंगे, और इसके पुरोहित कौन है वो पढ़ेंगे, इसके दो संप्रदाय कौन से हैं वो पढ़ेंगे, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे, और इन यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है वो भी पढ़ेंगे, और इसके उपनिषद कौन है वो भी पढ़ेंगे, और इस यजुर्वेद में किन किन यज्ञों का नाम दिया गया है वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सामवेद। सामवेद पढ़ा था, सामवेद के भी उपनिषद पढ़ा था, सामवेद का भी उपवेद पढ़ा था हमने। सामवेद के आचार्य कौन थे? जैमिनी और सुकर्मा थे, वो भी पढ़ा था हमने। और श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था अपने आप को? सामवेद कहा था, वो भी पढ़ा था हमने। और सूर्य देवता को समर्पित है, ये पद्य में था सामवेद, वो भी हमने पढ़ा था कल। और इनकी तीन शाखाएं भी पढ़ी थी, कौथुम शाखाएं पढ़ी थी, राणानीय संहिता और जैमिनी संहिता। तीन शाखाएं थी ना, तीनों शाखाएं किस किस राज्य से संबंधित थी? तो कौथुम गुजरात से थी, राणानीय महाराष्ट्र से थी, और जैमिनीय कर्नाटक से संबंधित थी। और इसके जो हमने पढ़े थे, इसके बाद और क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर? सामवेद के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कल कल हमने पढ़े थे इसके उपनिषद भी पढ़े थे, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से वो भी पढ़ा था। तो पंचविंश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, और एक पढ़ा था जैमिनी ब्राह्मण, ये तीनों पढ़े थे ना हमने। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों डिटेल में अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लें। और सामवेद के उपनिषद कौन कौन से थे? छंदोग्य और केन। तो पूरा डिटेल से पढ़ा था हमने, आज हम पढ़ेंगे। और अगर आप बोलो तो मैं ऋग्वेद के 10 मंडल है ना वो शॉर्ट में पढ़ा दूँ, एक बार समझाना हो तो रिवीजन करा लूँ, लेकिन ऋग्वेद के 10 मंडल का पूरा डिटेल से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा लूँ। प्रथम मंडल था ना वो अंगिरा ऋषि से संबंधित था, दीर्घतम अगस्त्य के मंत्र भी थे इसमें। लोपामुद्रा और अगस्त मुनि। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त्य मुनि थे ना, उनकी पत्नी थी, उनका भी वर्णन वहाँ मिलता है। दूसरा एक वंश मंडल किसे कहते हैं? जिसके अंदर सबसे प्राचीन मंडल है। कौन कौन से थे सबसे प्राचीन मंडल? 2 से 7 तक थे ना, वो सबसे प्राचीन मंडल थे। तो नवीनतम मंडल कौन से होंगे? तो 1 से लगा के 1 10 और 1 9 10 3 मंडल है ना, ये सबसे नवीन है, जबकि सबसे प्राचीन 2 से 7 तक थे। तीसरा मंडल हमने पढ़ा था विश्वामित्र। प्रथम धर्म गुरु कहते हैं विश्वामित्र को। इसके अंदर क्या है? गायत्री मंडल से मंदिर संबंधित है, और ये मंडल किसको समर्पित था? सूर्य को था। और चौथा मंडल कौन सा था? कौन सा मंडल था? चौथा मंडल था ना, उसके ऋषि कौन थे? सॉरी, तो अंगे वामदेव अंग ऋषि थे, और ये कृषि संबंधी मंत्र इसमें मिलते हैं, और 3 राजाओं का वर्णन मिलता है, पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। सातवां मंडल वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, वशिष्ठ और दशराज युद्ध, पूरा पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। और वरुण देवता को ये समर्पित था। 8वां मंडल कण्व ऋषि से था। 9वां अंगिरा और सोम देवता को समर्पित था, इसके अंगिरा ऋषि थे। और 10वां मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा देख सकते हो, उसके अंदर सारे वर्णन दिया हुआ है। महासूक्त है, शूद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, नास्ती सूक्त है, नदी सूक्त है, सब उसके अंदर है। वर्ण व्यवस्था का भी वही वर्ण मिलेगा हमें। लोपामुद्रा अगस्त्य का भी वर्णन मिलता है। और इसके अंदर बहुत सी जो कथाएं थी ना वो भी यहाँ इसके अंदर मिलेगी। यमी की कथा, और शर्मा और पणी की कथा, और पूर्वैया, और काफ़ी कथाएं वहाँ है। आख्यान है, बड़े इम्पोर्टेंट था। 10वां मंडल है ना, इसको देख भी लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करते हैं ये यजुर्वेद। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके भाग कौन से हैं। इसका भाग 2 भाग है, और उद्गम इसका क्या है, अन्य नाम क्या है, मैं अभी पढ़ दिखाती हूँ पूरा। तो ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, वहाँ डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यजुर्वेद का डिटेल से उद्गम मैंने कहा था, इसको वायु से उद्गम माना है किसका? यजुर्वेद का। इसे गति और कर्म का वेद भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है इसका यजुस, यज्ञ करना, यानी कि यह कर्म कांडीय वेद है जो बलिदान और धर्म की स्थापना करता है, क्या उल्लेख करता है। और इसके यह वेद है ना, यज्ञ वो उसके नियम और विधियों से संबंधित है। और इसका पुरोहित कौन है? अधर्वयु है। इसमें यज्ञ वेद, अधर्वयु वेद भी कहते हैं इसे, ये नाम, अन्य नाम है इनके। इसमें यज्ञ विधि नियम और राजसूय यज्ञ था उसके भी अनुष्ठानों का उल्लेख है। तो यज्ञों का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर आगे और भी यज्ञ के कुछ प्रमाण मिलेंगे। और इसके यजुर्वेद के भाग कौन से मैंने कहा था भाग पढ़ेंगे, तो एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कर्षण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 आएंगे, कणव और माध्या मेदिनी। और कर्षण यजुर्वेद है ना, उसके 4 भाग हैं, 4 पॉइंट आएंगे। कंठ है, कपिष्ठल है, मैत्रेयी है और तैत्तिरीय है। तो अब शुक्ल यजुर्वेद कर्षण यजुर्वेद को डिटेल से पढ़ते हैं, किस किस में किसका वर्णन दिया हुआ है, और इसके अंदर किसका वर्णन है, इसके उपवेद कौन सा है, इसका उपनिषद कौन सा है। इसमें है ना 2 भाग हैं, मैंने तो बताया था, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के 2 भाग हैं। तो इसमें मंत्र है, इसलिए इसे वास्तविक वेद कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसके अंदर मंत्र है, और ये केवल पद्य में ही वर्णित है। और इसमें वाजपेयी संहिता भी कहते हैं इसको। और इसमें 40 अध्याय और 15 खिल रूप से के रूप में प्रसिद्ध है ये।
और कृष्ण यजुर्वेद में से विधि के साथ साथ क्या क्या है, इसके अंदर आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का भी वर्णन है। इसलिए इसे अशुद्ध वेद कहा गया। यह पद्य के साथ साथ गद्य में भी वर्णित है। और इसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ और सौत्राणी और सर्वमेघ यज्ञ, ये पांचों प्रकार है, पांचों दिशाओं में होते हैं। पांचों मैंने बताया था कहाँ कहाँ ये होता है। वाजपेयी, राजसूय, सारा यज्ञ के जो वीडियो बनाया ना उसके अंदर पूरा डिटेल से बताया मैंने, मैप के साथ भी समझाया है। इसके 40वां जो अंतिम अध्याय है ना उसे ईशोपनिषद कहते हैं। ये जो ईशोपनिषद है ना और ये ईशोपनिषद से संबंधित है 40वां अध्याय। और राष्ट्रीय प्रार्थना का उल्लेख भी इसी शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अभी शतपथ ब्राह्मण को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अंदर है ना कपिष्टल शाखा ऋग्वेद के समान ही अष्टक अध्यायों में विभक्त है। कपिष्टल शाखा है ना वो ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद को जो था ना, ऋग्वेद को ही अष्टक कहते हैं। मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था ना, उसके अंदर पूरा डिटेल से देख लेना, वो अध्यायों में विभक्त है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। इसके रचयिता थे याज्ञवल्क्य। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ और तीन ऋण दिया हुआ है, तो वो मैंने पूरा 3 ऋण और पंच महायज्ञ तीनों को भी पूरा समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ। और वन वृक्ष को ही ब्रह्मा का उल्लेख ये किसके अंदर मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। तो ये देख सकते हो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद है ना, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ना शतपथ ब्राह्मण। अब हम शतपथ ब्राह्मण का पूरा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण से ही प्रश्न आते हैं, जितने आते हैं ना वो। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये जो है ना कृष्ण यजुर्वेद, इसके अंदर वो ये डिटेल से ये भी थोड़ी सी अब रही है। कृष्ण यजुर्वेद की तो कम है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद के बहुत सी डिटेल है। तो इसके लेखक कौन थे शतपथ ब्राह्मण के, याज्ञवल्क्य क्या और इसके भाष्यकार कौन थे, सॉरी भाष्यकार कौन थे, हरिस्वामी थे। किसके, शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार कौन थे, हरिस्वामी थे। ये 100 अध्यायों में है और 14 खंडों में विभक्त है। 100 अध्याय इसके है ना, और 14 खंडों में विभाजित है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसका उपनाम कौन कौन से है, तो लघु वेद कहते हैं इसको, ऐतिहासिक वेद भी कहते हैं, और ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी किसको कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य को, अरे सॉरी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं। और अंतिम कांड इसका कौन सा है, वृद्धारक उपनिषद है। और कुछ कांडों की रचना भी शांडिल्य ने की थी। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उसकी तो ज्यादातर तो इन्होंने की थी, याज्ञवल्क्य ने। और दूसरी ज्यादा बाद में किसने की थी, कुछ कांडों की। इसके अंदर जो 14 खंड है ना, उसकी किसने की थी, शांडिल्य ने की थी। इनमें 2 ऋषियों का भी योगदान है। जो याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य पूरा नाम है, मैत्रेयी संहिता, ये पूरा डिटेल से आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको बाद में वापस समझाऊंगी, पहले ये बता देती हूँ। तो कृष्ण यजुर्वेद में क्षत्रियों के 2 भाग मिलते हैं, 2 भेद मिलते हैं। ये किसी कहीं और आपको नहीं मिलते, सिर्फ किस में मिलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में ही मिलते हैं। इसमें राजपुत्र हैं और उग्र है। उग्र है ना, इसके अंदर ये अनाधिकारी क्षत्रिय थे। कौन से क्षत्रिय थे, अन्न के जो अधिकारी क्षत्रिय होते हैं ना, उसको क्या कहा गया है, उग्र कहा गया है। और राजपुत्र किसको कहा गया है, जो राज्य की रक्षा करते हैं ना, वो राजपुत्र क्षत्रिय है। तो क्षत्रियो के 2 भाग है ना, वो कृष्ण यजुर्वेद में हमको मिलते हैं। अगस्त्य प्रहलाद का आख्यान एक तो, और सीता सावित्री का प्रेम आख्यान, और सामदेव को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताया। यानी कि सभी वेद है ना, उन वेदों में साम वेद है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद है। ये किसमें लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अब मैंने बताया वृद्धारक उपनिषद अंतिम कांड था ये शुक्ल यजुर्वेद का। अब हम शतपथ ब्राह्मण की थोड़ी सी पूरी डिटेल देखते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण है ना, कुछ कांडों की रचना मैंने कहा शांडिल्य की, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अभी सुन ले आप। इसमें 2 ऋषियों का योगदान है, याज्ञवल्क्य जिसने मैत्रेयी संहिता, विदेह माधवा कथा और पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है, ये मैंने बता दिया आपको। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ, ये सभी वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं और शुक्ल यजुर्वेद में ही मिलते हैं ना। इसमें उपनयन संस्कार के भी वर्णन मिलता है किसके अंदर, शतपथ ब्राह्मण में। अभी शतपथ ब्राह्मण की ही पूरी डिटेल है ये। जल पलावर की कथा भी कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। राजा दुष्यंत और भरत की कथा भी इसके अंदर मिलती है। कृषि संबंधी जितने भी प्रक्रिया है ना, तो ऋग्वेद के तो वो 4थे मंडल में मिलती है, लेकिन यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में वो जो भी वहाँ उस यजुर्वेद, उसका शुक्ल यजुर्वेद, और उसके अंदर भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मिलती हैं कृषि संबंधी प्रक्रियाएं। और इसी शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, भाग किसका है, याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ये शतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ यही है, कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का थोड़ा सा बस अभी यही पॉइंट रहा है, इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, यहाँ तक ही बनाऊंगी। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इसको शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है,
शुक्ल यजुर्वेद, उसका सत ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके अंदर पूरी डिटेल से मैंने अभी पढ़ा है आपको। और ये रहा है थोड़ी सी मोस्ट कुछ बातें रह गई है जो पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो राजा दुष्यंत और भरत की कथा है, वो यमा यमी की कथा है, और जितनी भी जो वाक्यान है ना वो सब मैं कहानी के माध्यम से सुना दूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही समझ लो कि ये रिवीजन क्लासेज है। यज्ञ की प्रजापति, प्रजापति को यज्ञ कहा है इसके अंदर, किसके अंदर, शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ही यज्ञ कहा है। और कुरु पांचाल कौशल विधेय की जानकारी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना नेक्स्ट में ऋग्वेद के बाद जो पढ़ाया उत्तरवेदी काल में जो राजा पढ़ाया, उसके अंदर विधेय का राजा कौन था, जनक था। जनक और पांचाल का राजा कौन था, कुरु का कौन था, ये तीनों 5 राजा मैंने बताए थे, वो दिखा देना मुझे। सब सैंधव प्रदेश में आर्य जनजातियां रहती थी और उनके राजाओं को नाम बताए थे। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो। और कौशल और विधेय का जो विभाजन था ना वो गंडक नदी करती थी। उत्तरवेदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है ना वो गंडक नदी तक हो गया था, जबकि पूर्व वैदिक काल में आर्य सिर्फ सिंधु नदी तक ही विस्तृत थे। लेकिन उत्तरवेदिक काल में आके ये गंगा तक आ गए थे, गंगा दोआब क्षेत्र तक भी आ गए थे, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल तक भी चले गए थे, और गंडक नदी तक भी ये इनका विस्तार हो गया था। स्त्री को अर्धांगिनी का जो उल्लेख है ना वो भी यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लेकिन जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ना उसके अंदर अनुच्छेद 17 है, उसके अंदर अस्पृश्यता शब्द का वर्णन मिलता है। और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना था। तो इसी तरह से ये अस्पृश्यता शब्द का प्रथम जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना वहाँ हमें ये कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, अस्पृश्य शब्द मिलता है। इसमें लोहे का संबंध प्रजा से बताया, यानी कि लोहे का जो भी संबंध है ना वो लोगों से है। कि इन्होंने कहा था शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। और इसके जो अनेक, और इसमें लोहे का ये बता दिया मैंने आपको। इसके अनेक ग्रंथ है, तैत्तिरीय, सांख्यायन, वरदारक और उपनिषद। ये सब उपनिषद है ना, इसके है उपनिषद अनेक ग्रंथ है, किसके हैं, शतपथ ब्राह्मण के ग्रंथ है। और यजुर्वेद के जो अब शुक्ल यजुर्वेद पढ़ो चाहे कृष्ण यजुर्वेद, दोनों के जो उपनिषद है ना वो नहीं पढ़े मैंने, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो वरदारक उपनिषद पढ़ेंगे, कठोर उपनिषद पढ़ेंगे, श्वेतांबर उपनिषद पढ़ेंगे, मैत्रेयनी उपनिषद पढ़ेंगे, और ईशो उपनिषद पढ़ेंगे, और छंदोग्य वगैरह वो तो अभी बाकी है। तो पहले ये पढ़े, हम इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 5 उपनिषदों का एक वीडियो में पूरा बनाऊंगी आराम से, और शॉर्ट में समझाएंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास पूरा डिटेल से अथॉरिटी नोट्स के साथ भी आप पढ़ सकते हो, और रिवीजन क्लास से डिटेल से, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि मैं सौरभ चौबे और दृष्टि बुक, वो भी यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, और आरएस पीसीएस और यूपीएससी परीक्षा के अनुसार ये सब पढ़ा रही हूँ आपको। और मैंने आपको बताया था कि ये सौरभ चौबे की बुक है ना, वहाँ से भी मैं आपको पूरा डिटेल से बता रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ये सारे, और अगर आप खुद ही अगर देखो तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। तो ये देख सकते हो सौरभ चौबे की बुक है ना, ये सौरभ कुमार चौबे की बुक है। ये यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद में मैं कितना पूरा कितना शॉर्ट में बनाया, इससे ज़्यादा शॉर्ट में बना भी नहीं सकती, इतना शॉर्ट से तो मैं बना भी नहीं सकती। ये देख सकती हो, ये शुक्ल यजुर्वेद है, और यजुर्वेद के पार्ट ये सब पूरा डिटेल से है ना। तो ये सौरभ चौबे की बुक से है। तो नेक्स्ट में शॉर्ट नोट्स और रिवीजन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मुझे बताइए कि मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कल भी एक कमेंट आया था, तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो देख सकते हो, और पूरा डिटेल से अथॉरिटी नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी का भी बताया आपको कि मैं एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलती हूँ। तो ये देखो पूरी एनसीईआरटी बुक है ना, 12 क्लास की एनसीईआरटी मैंने ली हुई है, और यहाँ से पूरा डिटेल से आपको समझा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हमारा टॉपिक होगा यजुर्वेद के उपनिषद। और यजुर्वेद फिर वो हमारे देखो सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, थोड़ा सा रहा है, उसके बाद अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर भी एक बार और पढ़ लेंगे डिवीजन से, और एक उपनिषद। फिर हमारा ये शायद वैदिक सभ्यता का पूरा पार्ट, अर्थव्यवस्था, चाहे कृषि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, पूरा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो भी